एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं इनहालेशन के बारे में। पूरा डिटेल समझाएंगे, इसमें कौन सा इनहेलर का प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में, और कब प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनहालेशन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि जब हम हवा, दवा का वाष्प, भाप या किसी गैस को अपनी नाक या बोल सकते हैं कि अपने माउथ के जरिए फेफड़ों तक खींचते हैं तो इसे इनहलेशन कहा जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जब हम किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि दवा का भाप, या बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि जो गर्म पानी का भाप होता है उसको हम अपने नाक को या बोल सकते हैं अपने माउथ से खींचते हैं तो उसे इनहलेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें तो हवा को अंदर लेना सामान्य श्वासन के द्वारा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था एग्जाम्पल में। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इनहेलर से दवा को लेना अस्थमा पेशेंट, यानी बोल सकते हैं कि अस्थमा पेशेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं इनहेलर पंप का यूज करते हैं। हम आगे बताने वाले कौन सा पंप का यूज करते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए कि बोल सकते हैं कि इनहेलर को दवा को लेना। ठीक है, इनहेलर से दवा को लेना अस्थमा के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो भाप लेना, यानी बोल सकते हैं कि स्टीम इनहालेशन। स्टीम इनहेलेशन का मतलब बोल सकते हैं कि जो गर्म पानी से जो भाप निकलता है उसको अंदर लेना। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल के तौर पे बोला जा सकता है इनहलेशन का। ठीक है, अगला बात करें तो नेबुलाइजर से दवा लेना। एक नेबुलाइजर आता है उससे दवा को अंदर लेना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा इनहलेशन का मतलब। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका कौन सा इनहेलर होता है, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला इनहेलर की बात करें तो साल्बुटामोल का इनहेलर आता है। साल्बुटामोल इनहेलर क्या हो जाता है, बहुत अच्छा इनहेलर होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं इसे जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है यूज के, जैसे कि बोल सकती है कि सांस का फूलना, यानी बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग लेस। ब्रीथिंग लेस का मतलब बोल सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी मनुष्य को या बोल सकते हैं कोई भी पेशेंट को किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि सांस फूल रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस टाइम पर इसका प्रयोग किया जा सकता है साल्बुटामोल इनहेलर का। सांस से राहत दिलाने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि दम्मा, यानी बोल सकते हैं दम्मा के दौरान, यानी कि अस्थमा पेशेंट को भी यूज किया जा सकता है। जो अस्थमा पेशेंट रहते हैं, जो अच्छा से सांस नहीं ले पाते हैं अस्थमा पेशेंट, तो उस टाइम पर अस्थमा पेशेंट को दिया जाता है। जब सांस नहीं ले पा रहा है तो उस टाइम पर पंप को ऐसे लगाकर मारा जा सकता है। ठीक है, अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट बोल सकते हैं कि इनहेलर इसे साल्बुटामोल इनहेलर को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट में लिखना है कि विजनिंग। विजनिंग को बोल सकते हैं कि सांस में छोटी, यानी बोल सकते हैं सांस में सीटी की आवाज आना। विजनिंग का मतलब निकलता है कि जब आप सांस लेते हैं उस दौरान पे क्या हो जाता है कि विजनिंग के द्वारा क्या हो जाता है कि सीटी जैसे आवाज निकलता है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में साल्बुटामोल इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि सीओपीडी में राहत दिलाता है। सीओपीडी का मतलब निकलता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी बोल सकते हैं कि हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो ब्रोंकस होता है वह क्या हो जाता है, चिपक जाता है। चिपकने की वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग सांस नहीं ले पाते, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। सीओपीडी में भी यूज किया जा सकता है साल्बुटामोल इनहेलर का। ठीक है, सांस लेने के दौरान। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो पांचवा लिखा है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद क्या हो जाता है कि सांस नहीं ले पाता है, सांस उसका रुकने लगता है, तो उस दौरान पर भी यूज किया जा सकता है साल्बुटामोल इनहेलर का। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पर भी यूज किया जा सकता है साल्बुटामोल इनहेलर का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा टोटल 5 पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि यह कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क,
यानी बोल सकते हैं यह काम कैसे करता है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि साल्बुटामोल फेफड़े की नली को, यानी बोल सकते हैं कि जो फेफड़े की नली होता है एयरवे को रिलैक्स करता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि हम सांस ले पाते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि उन्हें क्या बोल सकते हैं कि उन्हें चौड़ा कर देता है, यानी बोल सकते हैं जो सांस की नली होता है उसे चौड़ा कर देता है, जिससे कि हवा आसानी से अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। इनहेलर का उपयोग करते हैं, जो सांस की नली होगा उसे क्या करता है ओपन कर देगा, जो नली इस तरह से नली रहता है उसे क्या करेगा चौड़ा कर देगा, और उससे क्या हो जाता है सांस अंदर जा सकेगा और बाहर आ सकेगा। इस तरह से क्या हो जाता है कि साल्बुटामोल इनहेलर काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट को, यानी बोल सकते हैं कि साल्बुटामोल का इम्पोर्टेंस पॉइंट को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इसे जरूरत से ज्यादा उपयोग न करें, यानी बोल सकते हैं कि जब आपको सांस लेने से प्रॉब्लम आ रहा है तभी यूज करें, बेवजह इसे यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि जब आपको किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि सांस ले नहीं पा रहे हैं तो उस टाइम पर साल्बुटामोल इनहेलर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। आगे पॉइंट में लिखा है कि सिर्फ सडनली ब्रीथिंग प्रॉब्लम में उपयोग करें। सडनली का मतलब बोल सकते हैं कि जब जल्दी जरूरत हो, ज्यादा जरूरत पड़े तब उस टाइम पर उपयोग करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे पॉइंट की बात करें तो लंबे समय तक बार बार नहीं लेना है, जरूरत पड़ने पर ही लेना। जब आपको बार बार ब्रीथिंग लेस हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स खा लीजिए, वहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट रहेगा मैसेज करिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिल जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। ठीक, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।